अडियाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं। हमारे साथ सीनियर सूबाई वजीर मीना खान अफरीदी साहब मौजूद हैं। अडियाला जेल में आज फैमिली की मुलाकातों का दिन है। सर, आज फिर आप लोग यहाँ पे आए हैं, क्या उम्मीद है कि आज फैमिली की मुलाकातों की इजाजत होगी? और दूसरा सवाल सर ये है, आज की मुलाकातों के हवाले से खान साहब की सेहत के हवाले से असदुल्ला खान एक सीनियर सहाफी है, उन्होंने कुछ इंकिशाफात किए हैं, तो सर आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, वही फिस्तायत है, वही जबर है। दुनिया की तारीख में शायद इतनी लाकानूनियत ना हो जो इस वक्त हो रही है, क्योंकि अदालत का एक फ़ैसला मौजूद है, उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा। और ये कानून से अपने आप को बालातर समझते हैं, कानून को शायद ये अपने घर की लौंडी समझते हैं कि अदालत फ़ैसला करे कानून के मुताबिक और ये उसके ऊपर अमल नहीं करते। और कोई 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 इनको कुछ कहता भी नहीं है, ना अदालत कुछ कहता है, ना जो है कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ कहता है। और जो उसके ऊपर मुसल्लत है, ऊपर कर दिए गए हैं फॉर्म 47 वाले, वो तो वैसे भी मतलब नाजायज़ हैं, उनकी क्या औकात है। तो फिर आए हैं, आज हमने पिटीशन भी डाल दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। MNAs MPs ने, इससे पहले सेनेटर्स ने डाल दी थी कि खान साहब की आइसोलेशन जो है ख़त्म की जाए, बुशरा बीबी की आइसोलेशन ख़त्म की जाए। और देखिए, ये जो एक लॉजिक दे रहे हैं कि वहाँ से बयानबाजी होती है, या वो बुशरा बीबी तो ना उनकी बयानबाजी आती है, ना कोई बयान देती है, ना सियासत से उनका कोई ताल्लुक है। उनका सिर्फ वाहिद गुनाह ये है कि वो एक बापर्दा खातून है और वो वफा निभा रही है अपने खावंद के साथ, इमरान खान के साथ, जिसकी वजह से उनको अजियत दी जा रही है, उनको आइसोलेशन में डाला गया है, उनके साथ मुलाकात नहीं होने दी जा रही। बड़ा शर्मनाक है। और ये है कि देखिए, हर तारीकी के बाद सुबह होती है, और दुनिया में बड़े बड़े जालिम लोग आए हैं, लेकिन उनका इंतहा बड़ा शर्मनाक हुआ है। अब देखेंगे इंशाअल्लाह ताला इन जालिमों का भी वही उसी तरीके से इख्तिताम होगा इंशाअल्लाह। सर, कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब ने असम्बली फ्लोर पे जो तकरीर की है, वो उसमें सबसे अहम पॉइंट जो था वो सर प्रेस रिलीज जो वफाक हुकूमत की जानिब से जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में हम ऑपरेशन वफाक नहीं कर रही बल्कि वो सूबाई हुकूमत कर रही है। तो सर इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या वाकई वो सूबाई हुकूमत कर रही है या फिर वफाक? देखिए, इमरान खान कहते हैं ना कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। ये बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं। हम इनको बार बार कहते रहे, तंबीह करते रहे, वार्निंग करते रहे कि बंद कमरों के फैसले ना करो, बंद कमरों के फैसलों के नताइज अच्छे नहीं होते, वो अपने साथ डिजास्टर लाते हैं, डिस्ट्रक्शन लाते हैं। लेकिन ये बजिद थे, कलेक्टिव विजडम के साथ चलो। खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी फोर्सेज, तमाम स्टेक होल्डर एक छत तले इकट्ठे होकर उन्हें 15 पॉइंट जो है वो एक इल्हामिया बनाया, एक सोल्यूशन दिया, और उसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया कि ऑपरेशन जो है, मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। और हम उनको बताते रहे कि कलेक्टिव विजडम है, इसके ऊपर आप जो है बैठे लोगों के साथ, स्टेक होल्डर के साथ इस मसले का, दहशतगर्दी का हल तलाश करें। लेकिन वो बज़िद है कि हमने ऑपरेशन करना है, लोगों को बेदखल करना है, यहाँ से उनका इनखिला करना है, ज़बरदस्ती यहाँ से निकालना है। और फिर वही हुआ सर्दियों में, जहाँ तिरा के अंदर बर्फबारी होती है और शदीद बर्फबारी होती है, आधे लोगों को इन्होंने निकाला। फिर जब आधे रास्ते में रह गए, वो आपको पता है, रात को हम वज़रा वज़ीर आला साहब की हिदायत के ऊपर मैं, शफी जान, अब्दुल गनी, हम गए, रात पूरी रात हमने गुजारी, हमने रेस्क्यू किया, हमने खाना वहाँ पे दिया, लोगों को लेके आए रेस्क्यू वालों के साथ। बाज़ लोग अब वहाँ पे फंसे हुए हैं, अब इनको पता नहीं लग रहा कि अब इनको संभाले कैसे। तो बुखलाहट में आके इन्होंने जो है प्रेस रिलीज जारी कर दी। अब इनको ये भी समझ नहीं है कि इनका जो वजीर दिफा है, वजीर दिफा फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा है कि हम ऑपरेशन करेंगे, कोई रोक नहीं सकता। DG साहब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि ये भी नहीं चाहते कि ऑपरेशन हो, और इनका लीडर भी नहीं चाहता, मतलब PTI भी नहीं चाहती और इमरान खान भी नहीं चाहता। अता तार और फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हैं, इनके मस्खरे TV पे बैठ के जो है रोजाना कहते हैं कि हम ऑपरेशन करेंगे, ये नहीं रोक सकते। इसके बाद इनके पास कौन सा वो रह जाता है कि ये कहते हैं कि नहीं, ऑपरेशन हम नहीं कर रहे और ये सूबाई हुकूमत है और हम इनका ज़बरदस्ती इनखिला नहीं कर रहे। इतवार के दिन वज़ीर आला साहब ने पूरे अफरीदी कौम का जिरगा बुलाया हुआ है, तमाम लोग उसमें आएंगे, और उस दिन जो है, जो इनकी प्रेस रिलीज है, उसका बांडा फूट जाएगा इंशाअल्लाह ताला। पूरी दुनिया का पता लग जाएगा कि ये किस पेज के ऊपर है। उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी होगा इंशाअल्लाह। सर ये बताइएगा, जो संडे वाले दिन जो जरगा बुलाया है CM साहब ने, उसका क्या मकसद होगा? दोबारा रिसेटल करेंगे लोगों को? देखिए, ये तो जिरगा डिसाइड करता है
कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन एटलीस्ट उस जिरगे में इनका चेहरा तो आया हो जाएगा। जो ये कह रहे हैं कि हमने इनको जबरदस्ती नहीं निकाला, कोई वहां पे पागल तो नहीं है कि बर्फ के अंदर वो निकले। 25 तारीख की डेडलाइन दी थी। कोई पागल है कि वो बर्फबारी के अंदर जो है बच्चे छोड़ के, अपने मवेशी छोड़ के, घर बार छोड़ के वो यहाँ पे आए? जबरदस्ती निकाला था, इसलिए उनको निकाला है कि उनकी मंशा, जैसे हम कहते हैं ना बंद कमरों के फैसले नहीं, हम अवाम से हैं, अवाम के फैसले हमारे लिए माने रखते हैं। अवाम के साथ रुजू करेंगे, अफरीदी कौम के साथ रुजू करेंगे, वो आएंगे वहां पे मुद्दा रखेंगे, उनसे पूछेंगे कि किसने आपको मजबूर किया, कौन से अवामिल थे, किसके साथ क्या हुआ, सारी चीजें इंशाअल्लाह ताला दुनिया को दिखाएंगे। अडियाला जेल के करीब हम मौजूद हैं। इस टाइम हमारे साथ सेनेटर मिर्जा अफरीदी साहब मौजूद हैं। सर, आज अडियाला जेल आप आई हैं, खान साहब की सेहत के हवाले से कुछ खबरें आई हैं। असदुल्ला खान ने अपने विलाग में इंकशाफ किया है कि खान साहब की आंख का इन्फेक्शन है, कुछ इस तरह। तो सर, मुलाकातों की इजाजत नहीं मिल रही, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, हम हर मंगल को आते हैं और हम यही सवाल करते हैं और हम यही बात करते हैं कि हम खान साहब के सिपाही हैं, उनके वर्कर हैं, ठीक है। चले, हम तो हमें ना मिला दिया जाए, लेकिन उनकी फैमिली को तो इजाज़त दें ना, उनकी बहनों को तो इजाज़त दें। कोई भी नहीं जा रहा, हमें नहीं पता कि खान साहब किस हाल में है, काफ़ी टाइम हो गया है। मैं ये हमेशा ये बात रिक्वेस्ट करता हूँ कि खान साहब से उनकी फैमिली को मिलाएं, ताकि हमें पता चले कि खान साहब की तबीयत कैसी है। तो सर, आप तिरा गए थे, वहाँ पे आपने हालात देखी, आपने वीडियोस देखी, आप वहाँ पे मौजूद थे। तो सर, तिरा में जो ऑपरेशन हो रहा है, पहले एक कहा जा रहा था कि ये हुकूमत कौन कर रहा है सबको पता था, लेकिन कल एक प्रेस रिलीज जारी होती है जिसमें कहा जाता है कि ये वफाक हुकूमत नहीं बल्कि सूबाई हुकूमत कर रही है। तो सर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और वहाँ पे जो लोग थे जिनके साथ आप मिले, उनको किन किन मुश्किलात का सामना है इसमें? देखें, काफ़ी ज़्यादा, कोई 19,000 फैमिलीज जो है वो रजिस्टर होने वाली है। जो एरिया है वो तकरीबन 19,000 फैमिलीज जो है वो माइग्रेट करेंगी वहाँ से। अब एक फैमिली के 10 फर्द भी होंगे तो 1,90,000 लोग जो है वो माइग्रेट करके नीचे आएंगे। लेकिन वहाँ के मसला थोड़ा कुछ मसाइल हैं। उनकी रजिस्ट्रेशन का मसला है, जो पोलियो की इंदराज हुआ था उसमें नादरा के साथ उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही। तो काफ़ी इस तरह के मसले हैं जो उन लोगों को फेस हो रही हैं। जो सूबाई हुकूमत को मैंने कहा भी है कि नादरा से बात करें और फ़ौरन जो है उसका डेटा जो है वो ज़रा फास्ट करें। दूसरा ये अहम इशू था कि वहाँ पे काफ़ी लोग जो है, एक फैमिली है उसका बेटा जो है वो पैसे ले रहा है, उसके भी बच्चे हैं, एक वालिद है, वो बाकी छोटे बच्चे हैं। तो इस तरह के पैसे भी थोड़े से उनके पास कम जाते हैं। मैंने वो भी बात की है कि उनकी जो है वो पैसे उनके लिए बढ़ाएं। फिर फोर्थ मेरी रिक्वेस्ट ये है अपने सारे लोगों से कि ये इस टाइम पे जो है ना यूनिटी दिखानी है। जो उनके मसाइल हैं, पाकिस्तान के जो भी बिजनेसमैन कम्युनिटी है वो आए और उनको मदद करे। वहाँ पे सूबाई हुकूमत तो कर रही है, लेकिन सूबाई हुकूमत कितनी करेगी? बाकी जो है पूरे पाकिस्तान का ये, जब भी इस तरह के मसले मसाइल होते हैं तो पूरे पाकिस्तान यूनिटी दिखा के खड़े होके उन लोगों की मदद के लिए आ जाते हैं। सर, जिस सूबे में ऑपरेशन हो रहा है, जिसकी आपने जिक्र किया वहाँ के मसाइल के बारे में, तो सर वहाँ का जो वज़ीर आला है उसको पार्टी के जो सरबराह हैं जिसके नाम पे वोट दिया है आवाम ने, आप भी यहाँ पे खड़े सर, तो उसको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही, फैमिली को से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही, वकला को उनके साथ मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही। तो सर, एज अ सेनेटर आप क्या मुतालबा करेंगे मौजूदा कुव्वतें हैं या हमारी? देखिए, मैं बताता हूँ, जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो 30-30 बंदे लोग जाते थे जेल में उनसे मुलाकात करने के लिए, नवाज शरीफ साहब से। अब खान साहब जेल में हैं तो फैमिली का एक मेंबर भी नहीं जा रहा, ठीक है। मेरा सीएम, हमारा वजीर आला साहब, वो रिक्वेस्ट डालता है, जेल से भी रिक्वेस्ट डालता है, अदालत के से भी इजाज़त मिलती है, लेकिन वो आके बैठा होता है यहाँ पे। ये जो आज ये हालात नजर आ रहे हैं ना, ये ना होते अगर खान साहब से मुलाकात होती ना, तो ये लोग यहाँ पे ना आए होते। हमें पता होता कि खान साहब से मुलाकात करने सीएम साहब भी चले गए, उनकी फैमिली भी चली गई है, ठीक है। ये जितने भी आप ये देख रहे हैं हालात, ये इस वजह से है कि वो सामने जो अंदर बंदा बैठा हुआ है ना उस जगह पे, जी उससे मुलाकात नहीं होने, अलाउ नहीं कर रहे हम लोगों को। अगर हमें अलाउ करें उनकी फैमिली को, सीएम साहब को, तो इंशाल्लाह ये हालात भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि डर किस बात का है, किससे डर रहे हैं? उस आदमी से जिसने कुछ किया भी नहीं है, उसको बंद किया हुआ है। अभी तो वो अंदर है तो ये हालात हैं, बाहर आएंगे तो आप फिर अपना रास्ता देखना कहाँ जाते हैं आप लोग। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। आजादी इस जंग के अंदर, आजादी गोली भी चलेगी, आजादी सीनों पे लगेगी, आजादी इस जंग के अंदर, आजादी जेलें भी होंगी, आजादी।
वो हमसे भरेंगी आजादी। क्या फिर भी कहोगे आजादी, क्या फिर भी लड़ोगे आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी। हक हमारा आजादी, हम इकट्ठे होंगे आजादी, हम मिलकर लेंगे आजादी। पुलिस भी होगी आजादी, वकील भी होगा आजादी, मजदूर भी होगा आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी। कश्मीर भी होगा आजादी, गिलगित भी होगा आजादी, पंजाब भी होगा आजादी, सिंध भी होगा आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी। दो हाथ बजा के आजादी, दो हाथ बजा के आजादी, ये प्यारी प्यारी आजादी, ये प्यारी प्यारी आजादी। ये राह कठिन है आजादी, इस राह के अंदर आजादी, गोली भी लगेगी आजादी, सीनों पे लगेगी आजादी। क्या फिर भी कहोगे आजादी, क्या फिर भी लड़ोगे आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी। हम हाल मिलेंगे आजादी, हम इकट्ठे होंगे आजादी, हम मिलकर लेंगे आजादी। फिर डरते नहीं तो आजादी, फिर डरते नहीं तो आजादी। सब मिलकर बोलो आजादी, सब मिलकर बोलो आजादी। अडयाला जेल के बाहर आजादी के नारों की गूंज, ये मनाजर आप अडयाला जेल से बराह रास्त देख रहे हैं। अडयाला जेल में आज आवाम की बड़ी तादाद यहाँ पे पहुंचना शुरू हो चुकी है। इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात का दिन, अगर हम आपको पीछे दिखाएं तो वहाँ पे पंजाब पुलिस की बड़ी तादाद जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। अगर इस साइड पे हम आप लोगों को ये मनाजर दिखाएं तो यहाँ पे इमरान खान साहब की बहनें जो है वो यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे कुरान ख्वानी की जा रही है। ये मनाजर आप अडयाला जेल से देख सकते हैं बराह रास्त। और आसमान पे अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ पे आज मौसम जो है वो काफी जो है बारिश का मौसम है और कारकुनान का जोश और जज्बा जो है वो उरूज पे है और वो मुसलसल जो है वो यहाँ पे इनकलाब के नाराबाजी की जा रही है। इस साइड पे हम आपको दिखाएं, यहाँ पे अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पे काफिला पहुंचा है और काफिले के शुरका को आप देख सकते हैं यहाँ पे मुसलसल नाराबाजी की जा रही है।